हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो काफ़ी दिन के बाद लेक्चर बन रहा है बच्चों, है ना, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, है ना। तो आइए बच्चों, जो भी है अब जो भी लेक्चर बनेंगे अब कंटिन्यू बनेंगे बच्चों। आप लोगों के 3 सेक्शन हो चुके थे बच्चों, है ना, ए, बी एंड सी। तो अब बचा डी और ई, ठीक है। तो आज हम लोग डी देखेंगे बच्चों, सेक्शन डी देखेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप है, और एक क्वेश्चन का वेटेज इसमें कितना है, 5 मार्क्स का है। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन ई बाद में। पहले आज हम लोग देख लेते हैं सेक्शन डी। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। तो क्या है इसमें फर्स्ट 32 मतलब सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, मेक द रफ स्केच ऑफ द रीजन। इस रीजन का रफ स्केच ड्रॉ करना है बच्चों, है ना। एक्स वाई डिफाइन है और यहाँ पे है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स, and the region is 0 to x is greater than equal to 0 and less than equal to 2, and find the area of the region using integration। और इंटीग्रेशन की हेल्प से बच्चों हमको एरिया ऑफ द रीजन फाइंड आउट करना है जो ये एरिया कवर करेगा, है ना, मतलब कॉमन एरिया। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ग्राफ रीजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों दिस, है ना, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो मालूम है कि दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, y, ये रीजन पूरा क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर है तो बच्चों क्या, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। तो ये रीजन क्या बोला है कि y 0 से बड़ा हो लेकिन एक्स स्क्वायर से छोटा हो, तो 0 से बड़ा और एक्स स्क्वायर से छोटा ये आ जाएगा, मतलब ये रीजन आ जाएगा मेरे पास, ये रीजन। क्लियर है? फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है बच्चों कि y की वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन लेस देन इक्वल टू एक्स हो, तो 0 से बड़ा तो ये है लेकिन लेस देन इक्वल टू एक्स हो, यहीं कहीं कटता होगा बच्चों, है ना, ये कहीं कट रहा होगा। थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा इसको हम छोटा कर ले, है ना। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं ना। तो अब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन x, तो लेस देन x इधर ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, तो दिस इज 0। ये पॉइंट कितना होगा तो फाइंड आउट कर लें। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है बच्चों ये, और ये है मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा, सॉल्व कर लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स बच्चों, है ना, तो y इक्वल है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इधर लाओ तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको कट मत कर देना, है ना, तो एक ऑप्शन चला जाएगा। तो 0 और 1 पे कट कर रहा है, तो 0 पे तो कट ही कर रहा है, साथ में कहाँ कट कर रहा है, दिस इज 1 पे। तो अब मुझे ये मालूम हो गया कि x की वैल्यू 0 और 1 2 के बीच में, तो ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू यहीं पे इधर कहीं 2 होगा, ये मान लो 2 है। क्लियर है ना, इधर कहीं 2 होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो मेरा कॉमन रीजन क्या है बच्चों, देखो जिसमें सब रीजन आए, तो y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जा रहा है ना, तो और ये भी मुझे देखना है ना क्या, कि जो x की वैल्यू है 0 से 2 के बीच, तो x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ये होगी x की वैल्यू, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो ये 0 से 2 के बीच में x की वैल्यू है पूरा। तो हम जब कॉमन रीजन देख रहे हैं बच्चों, तो मेरा ये कॉमन रीजन आएगा, फिर ये कॉमन रीजन आएगा बच्चों, इसमें सारे रीजन आ जाएंगे। देखो चेक करवाता हूँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू इधर है, तो इसमें सारे रीजन आ गए, ठीक है। फिर y इज लेस देन इक्वल टू एक्स, y इज क्या, लेस देन इक्वल टू एक्स भी है ना, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब नीचे, तो नीचे ये आ गया, ठीक है। फिर y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y लेस देन इक्वल टू नीचे आएगा, इसके नीचे यानी इसके नीचे, इधर तो कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे x इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। तो ये रीजन आएगा बच्चों, है ना, कॉमन रीजन क्या आएगा, ये रीजन आएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं A1
एंड दिस इज A2। चलेगा, ठीक है। तो मुझे जो रीजन निकालना है A1 और A2 निकालना है। तो चलिए हम लोग टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया इक्वल टू हो गया बच्चों A1 प्लस A2। देखिए लो फाइंड आउट कर लेते हैं। A1 कहाँ से कहाँ लिखना है, 0 से 1, और A1 जो एरिया जो इंक्लोज है एक्स एक्सिस के साथ, किसके ड्यू टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स एक्सिस के साथ ये रीजन है। तो ये क्या हो गया, कहाँ से कहाँ, तो 0 से 1, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलेगा, प्लस फिर 1 से 2 तक जो एरिया इंक्लोज बाय कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स विथ एक्स एक्सिस, तो दिस इज x, कहाँ से कहाँ, 1 से 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या हो गया, x³ बाई 3, 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 to 2। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1, 1/3, 0 रखें 0 हो जाएगा, प्लस ये आ गया 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। तो आ गया दिस इज 1/3 प्लस ये 4/2, 2 माइनस ये 1 स्क्वायर बाई 2, 1/2। तो ये आ गया 4 माइनस 3/2 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 3/2, ये हो गया 6, 3, 2, 2, 3, 9, दिस इज, ये आ गया 11/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर, 2 ही आएगा ना, ठीक है, 3, 3, 9, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी का एक नहीं, इसका नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। ठीक है, आइए 33 देखते हैं बच्चों हम लोग। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 33। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों को, डिफाइन द रिलेशन, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, आर इन द सेट n/n, मतलब n/n यहाँ पे n को नेचुरल नंबर रखो, नेचुरल बाई नेचुरल नंबर एज फॉलो, इस हिसाब से डिफाइन किया गया। क्या लिखा है, A, B, एक ऑर्डर्ड पेयर A, B है और एक ऑर्डर्ड पेयर C, D है। ये क्या है, बिलोंग्स टू n/n। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ये बिलोंग्स टू n/n है, तो यहाँ पे लिखा हुआ A, B रिलेटेड टू CD, A, B रिलेटेड टू CD। इफ IFF मतलब क्या, इफ मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि ऐसा होता है तो AD इक्वल टू BC, दैट मीन्स है ना, AD इक्वल टू BC यदि होगा तो क्या होगा, AB रिलेटेड टू CD होगा। ठीक है ना, AB रिलेटेड टू क्या होगा, CD। क्लियर है। चलिए मुझे प्रूफ क्या करना, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है द रिलेशन विच कंटेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब ऑल द रिलेशन है ना, सारे रिलेशन जो सेटिस्फाई करे, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इसका मतलब क्या होगा कि मुझे सारे रिलेशन को सेटिस्फाई करना होगा, पहले रिफ्लेक्सिव देखना होगा, फिर सिमेट्रिक देखना होगा, फिर ट्रांजिटिव देखना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, फिर ऑप्शन का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो ये देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हम क्या ये लेके चल सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू n/n, क्या लिखिए, AB यदि बिलोंग्स टू n/n, इसका मतलब क्या हुआ कि AB है ना रिलेटेड टू AB आएगा, यस और नो, AB इज रिलेटेड टू AB आएगा। क्लियर है ना, यदि मैं A, B बिलोंग्स टू n/n लेता हूँ, दैट मीन्स A, B इज रिलेटेड टू A, B है ना। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, BA लिख सकते हैं ना, बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि A, B, C, D बिलोंग्स टू n/n, देन क्या लिख सकते हैं, A, B रिलेटेड टू CD इफ AD इक्वल टू BC। इसका मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, देन ये होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे बच्चों, हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखते है ना, ये आपको मैं लिख के दिखा दिया। यदि मैं लिखूँ A, B रिलेटेड बिलोंग्स टू n/n, देन A, B है ना, को हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA। अब मैं लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज क्या, AB है ना, क्योंकि लास्ट
फर्स्ट और एक लास्ट वाला होता है ना, देखो फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या बोले, फर्स्ट वाला और लास्ट, फर्स्ट ये ए बी में क्या होगा, ए और डी में क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, तो एक हो गया ए, ठीक है, रिलेटेड टू, यहाँ पे लास्ट में कौन आएगा, बी, फिर बी कॉमा ए, तो बी कौन है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, तो क्या ये ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी आया, तो कैसा है ये, दिस इज रिफ्लेक्सिव, होता है ना कि ए रिलेटेड टू ए आ जाए, टू रिलेटेड टू टू आ जाए, सी रिलेटेड टू सी आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्सिव, तो दिस इंप्लाई क्या, दिस इज रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे इसी का हम यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, क्या लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू एन बाई एन, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान देना, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेटेड टू क्या है मेरा, सी कॉमा डी है, जब ये होगा तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी होगा बच्चों, कोई दिक्कत, ए डी इक्वल टू बी सी होगा। अब हम इसे क्या ये लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ, दिस इज बी सी इक्वल टू ए डी, कोई दिक्कत, इसको हम सी बी लिख सकते हैं, सी बी इक्वल टू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना, ये कैसे आया, दिस इज बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ, ये क्या है, बाय कम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वन इंटू टू इक्वल टू टू इंटू वन, यहाँ पे क्या लिखा है, ए इंटू बी, बी इंटू सी, है ना, तो वन इंटू या टू इंटू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू टू, सिक्स ही आना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, तो ये दिस इंप्लाइज क्या करेगा, फर्स्ट सी बी, तो ये सी फर्स्ट लास्ट का पता नहीं, फर्स्ट लास्ट, तो सी बी, ये बी हो गया बच्चों, और ये डी, और ये दिस इज ए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सी डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी, सी डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी, दिस इंप्लाइज क्या, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव, है ना, आइए हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, अब हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, है ना, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी एंड डी कॉमा ए बी, अच्छा ए बी, एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ, ये हम लोग तो बिलोंग्स टू लेते हैं बच्चों, दिस इज एन क्रॉस एन, एन बाई एन, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड, है ना, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना, इसके अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं ना, दो का पेयर ए कॉमा बी सी कॉमा डी क्या है, एन बाई एन है, तो क्या है, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या किया, दो का लिए, इसके बीच में लिए, फिर इसके और इसके बीच में लिए। अब देखो ये यदि ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा कि ए डी इक्वल टू क्या आएगा, बी सी, एंड ये सी ई सी एफ, तो उस समय इसके अकॉर्डिंग चलना हो बच्चों, जो गिवन है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग चलना हो, ठीक है ना, एंड सी एफ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, दिस इज डी, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे, यूज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो बी सी को उठा के इधर ला रहे हैं, इधर ए डी कर रहे हैं, यहाँ हम लोग वापस सी बी को लिए, सी बी को लिए बच्चों, है ना, इक्वल टू डी ए किए, कोई दिक्कत, सी बी इक्वल टू डी ए किए, ठीक है ना। देखो आगे फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो नहीं तो एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अभी रुक जाओ, इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए डी सी एफ इक्वल टू क्या आएगा, बी सी डी ई, कोई दिक्कत बच्चों, क्या किया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 क्रॉस क्या किया, 2 किया,
कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। तो ए डी सी एफ, तो यहाँ से कुछ कटेगा, उड़ा दो इसको, जो जो उड़ रहा है सी डी उड़ रहा है उड़ा दो। तो यहाँ पे ए एफ इक्वल टू क्या है, बी ई। ए एफ इक्वल टू क्या है बच्चों, बी ई। ठीक है ना। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम इसे कर सकते हैं, ए एफ मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी है, तो मुझे ए बी रिलेटेड टू ई एफ चाहिए, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो ई एफ है ना, ए बी, तो ए का बी के साथ, बी ई के साथ, ए का एफ के साथ। ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों कि ए कॉमा रिलेटेड टू, है ना, डैश कॉमा डैश, तो ए एफ और दिस इज बी एंड दिस इज ई। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ क्या हुआ बच्चों कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, जो यहाँ पे हो रहा है ये, दिस इंप्लाइज, है ना, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो रिलेशन सब आ गया। रिलेशन कैसे कैसे आया मेरे पास, रिलेशन आ गया बच्चों, कैसा आया, रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, फिर क्या है, सिमेट्रिक है, फिर क्या है मेरा, ट्रांजिटिव है। ठीक है, दिस इंप्लाइज रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से क्लियर हो गया कि रिलेशन कैसा है मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब ये देखते हैं बच्चों। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना, क्या लिखा है, गिवन एन अनएम्प्टी सेट एक्स डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। क्या लिखा हुआ, इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए कॉमा बी, मतलब सेट ऑफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन से। यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए कॉमा ए इज रिलेटेड टू पी एक्स, ए इज रिलेटेड टू पी एक्स, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। जब ए इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज क्या कि ए कॉमा ए रिलेटेड टू बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ए कॉमा ए मतलब कैसे दिख रहा है आपको, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है ना, 1,1 2,2 3,3 रिफ्लेक्सिव, दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर देते बच्चों, देखना। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ए भी लेते हैं, ए कॉमा बी, ये क्या है, बिलोंग्स टू पी एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ये इसका मीनिंग नहीं होता है। जब इसका मीनिंग ये नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा ए, है ना, डज नॉट रिलेट टू रिलेशन। ए कॉमा बी इज रिलेट टू रिलेशन, बट इसका मतलब होता है क्या कि ए कॉमा बी, है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन ए सबसेट ऑफ बी का मीनिंग नहीं होता है बी सबसेट ऑफ ए। जब बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा तो इसका मीनिंग ये भी होगा कि बी कॉमा ए ये भी रिलेशन का मतलब ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब ये ले लेते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है ना, ये क्या है, बिलोंग्स टू पी एक्स। तो हम ये लेते हैं बच्चों, दिस इंप्लाइज, है ना, हम ये लेते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, ए कॉमा बी, है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन है, एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ से क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो क्या इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। जब ए इज ए सबसेट ऑफ सी होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा सी
बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से देख लो ए बी रिलेशन है, बी सी रिलेशन है, तो क्या है ए सी भी एक इसका रिलेशन में ही आया है। दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया कि आर कैसा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट क्या है, सिमेट्रिक है। ये इससे प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आइए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ क्या लिखा है, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, क्रॉलिंग मतलब चलना है ना, चल रहा है धीरे धीरे अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग वो चल रहा है एक चीटी, एंड अनदर चीटी क्रॉलिंग अलोंग द लाइन दिस, दूसरे लाइन पे चल रहा है। अभी लाइन कैसा है, पैरेलल है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2 नहीं है, 1/3 इक्वल टू 1 इक्वल टू -1, नॉट इक्वल, तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा लाइन है, पैरेलल नहीं है तो कैसा है, स्क्यू लाइन है। कैसा लाइन है बच्चों, स्क्यू लाइन, इसको स्क्यू लाइन बोलते हैं। स्क्यू लाइन मतलब ऐसा होता है, एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है, देखो ये क्या है, पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। स्क्यू लाइन्स आर लाइन्स, है ना, विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ऐसा कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये स्क्यू लाइन्स होता है, ठीक है ना। तो ये स्क्यू लाइन्स कुछ ऐसा है। तो हम इसको थोड़ा सा बच्चों क्या हम, अच्छा इसका, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, ये है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, ये है। तो इसका पैरेलल वेक्टर, इसको हम b1 लिख लेते हैं। वो क्या है बच्चों मेरा b1 इक्वल टू हो गया i-2j + 2k, है ना। और ये b2 वेक्टर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 3i-2j - 2k। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन जो, ये जो लाइन है, यहाँ पे मान लेते कहीं एक पॉइंट P है, कोई दिक्कत, P मान लेते। बच्चों देखो ये लाइन और ये लाइन है बच्चों, है ना। तो इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर, मतलब जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब ये इसका पैरेलल, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला देखो, ये जो यहाँ से यहाँ सट रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ जो टच कर रहा है, ये क्या परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और जहाँ ये टच कर रहा है ये पॉइंट Q है, क्योंकि PQ कैसा है देखो, हाँ ये भी कैसा है, यहाँ का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं P, यहाँ का पोजीशन वेक्टर R है, और वेक्टर R क्या है बच्चों, दिस, है ना। तो क्या है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं पॉइंट P का, क्योंकि ये कैसा है वेरिएबल। देखो यहाँ पे जो पॉइंट, जो वेक्टर R है, मतलब जो वेक्टर R है वो भी किसी का पोजीशन वेक्टर ही तो दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो वेक्टर R को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसे मैं यही लिख देता हूँ, है ना। तो वेक्टर R इक्वल टू आई को एक साथ लिखो तो क्या आएगा, जैसे 6 + λi प्लस उसी तरीके से, है ना बच्चों, देखो 2j - 2 λj, 2 - 2 λj प्लस k, 2k + 2 λk, तो 2 + 2 λk। तो ये जो वेक्टर R हुआ बच्चों, ये क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर, मतलब वेक्टर R कैसा मेरा वेरिएबल वेक्टर है, वो लाइन इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जहाँ पे मतलब PQ मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही P का पोजीशन वेक्टर R मान लिया, Q का भी पोजीशन वेक्टर R, दोनों वेरिएबल वेक्टर है, ठीक है ना। यही मान लेते हैं कि PQ क्या मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि P का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 6 + λ, 2 - 2 λ, 2 + 2 λ, यही इसका पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर R। ये वेरिएबल वेक्टर है बच्चों, किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। यहाँ भी Q का भी वैसे क्या होगा बच्चों, देखो Q का हो जाएगा 6 + λ, यहाँ 6 + λi, फिर 2 - 2 λ, यहाँ भी लैम्डा ही है, नहीं ये म्यू है बच्चों, है ना, दिस इज म्यू। इसका देख रहे, दिस इज लाइन L1 था और ये लाइन क्या हो गया L2, तो ये क्या होगा -4 + 3 म्यू, उसी के जैसा करेंगे हम लोग, है ना, इसके जैसा ही यहाँ भी करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया, देखो बच्चों यदि I ले तो -4 + 3 म्यू
आई, है ना, प्लस अब जे तो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है -2 म्यू जे, प्लस यहाँ पे क्या है -1 अब -2 म्यू के। तो यहाँ पे जो वेक्टर आ रहे हैं बच्चों ये भी क्या है वेक्टर ऑन लाइन 2, तो ये मान लेते यही है। तो ये कितना हो गया -2 म्यू कॉमा -1 -2 म्यू। ठीक है, जो पी क्यू पॉइंट है बच्चों वो हम मानते हैं कि पी क्यू जो पॉइंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एंड पॉइंट्स है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों देखना ध्यान से देखना, ये क्या है मेरा स्क्यू लाइन से, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, यस और नो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जो पी क्यू वैक्टर है बच्चों वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा B1, क्योंकि इस लाइन का पैरेलल कौन है यानी लाइन L1 पे यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है तो लाइन पी क्यू वैक्टर B1 पे हो, क्योंकि L1 और B1 क्या है बोथ आर पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो गया दिस इज L2, तो पी क्यू क्या हो गया ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B2। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वेक्टर पी क्यू डॉट B1 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा पी क्यू डॉट B2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ से है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कितना आएगा, देखो वेक्टर पी क्यू क्या है, वेक्टर पी क्यू यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, कितना आएगा पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी, कैसे भी लिख लो, दिस माइनस दिस, तो -4 -6 -10 3 म्यू -2 प्लस दिस माइनस है ना, अच्छा ये आ गया +3 म्यू माइनस लैम्डा, चलेगा, कॉमा फिर -2 म्यू -2 + 2 लैम्डा, कॉमा दिस माइनस दिस, तो -1 -2 -3 -2 म्यू -2 लैम्डा, ये हो गया वेक्टर पी क्यू। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे बी के साथ। चलिए हम यहाँ करते हैं बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ भी करते हैं, तो पहले हम इसका करते हैं बच्चों। तो पी क्यू इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ B1 के साथ, B1 क्या है दिस, तो आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, ये क्या लिखा है दिस आई दिस जे प्लस दिस के। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग आई मतलब यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, तो दिस इंटू 1, तो कितना हो जाएगा दिस इज -10 + 3 म्यू माइनस लैम्डा। अब इसका इसके साथ -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा दिस इज -4, डायरेक्टली में कर दे रहा हूँ -4 म्यू -4 है ना, -2 है ना, तो यहाँ पे -2 इंटू दिस, तो माइनस आ जाएगा +4 -4 लैम्डा। ठीक है बच्चों, फिर इसका इसके साथ 2 के साथ, तो आएगा -6 -4 म्यू +4 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है देख लो, यस कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है बच्चों, और कुछ कटेगा, दिस इज 4 है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास -10 4 -6 -12, ठीक है, फिर 3 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, फिर आप पी क्यू का किसके साथ करेंगे B2 के साथ, B2 कौन है, ये है B2 मेरा ये है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, घबराना मत। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों इसको। तो पी क्यू तो ये है बच्चों, पी क्यू इसका डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ, तो पहले यहाँ पे 3 के साथ या यहाँ कर लें, है ना बच्चों, ये वाला हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखिए जिसको इक्वेशन रखिए, हम लोग यहाँ करते हैं बच्चों, है ना, देखिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं वेक्टर पी क्यू डॉट B2 इक्वल टू 0। तो पी क्यू कितना है दिस, इसका पहले मल्टीप्लाई हम लोग 3 के साथ करें, तो -30 + 9 -3 लैम्डा, फिर -2 के साथ ये -2 के साथ जे के साथ, तो आ गया प्लस -2 के साथ +4 म्यू +4 -4 लैम्डा, फिर -2 इसके साथ +6 +4 म्यू
प्लस 4 लैम्डा, ठीक है। तो -4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा ये गया, चलिए तो ये कितना आ गया -30 है ना, और यह 9 है ना, ये तो 9 आएगा, 9 म्यू आएगा, दिस इज 9 म्यू। तो चलिए पहले म्यू देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 9 म्यू 13 17 म्यू है ना। लैम्डा कहाँ गया बच्चों, -3 लैम्डा, ओनली -3 लैम्डा, और कांस्टेंट -30 प्लस 4, ये 10 -20 इक्वल टू 0। तो आगे 17 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 20। इक्वेशन 2 सॉल्व 1 and 2 है ना। तो 2 क्या है, दिस इज फर्स्ट माइनस लैम्डा इक्वल टू 12। तो क्या हम इसे 3 से मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वेशन 1, इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। तो ये 9 हो गया, 9 बचा 8 म्यू, ये तो माइनस होगा, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये कटा, ये दोनों कट गया, फिर इक्वल टू 36 और 20 -16, तो म्यू कितना आ गया, दिस इज -2। कोई दिक्कत है ना, म्यू -2 हो गया, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों, -2, यहीं देख लो, -6 18 लैम्डा इक्वल टू -18। तो मेरा P और Q का पॉइंट निकल गया बच्चों, है ना। तो P का पॉइंट देख लेते हैं, P का पॉइंट कितना आ गया, तो 6 प्लस लैम्डा, दिस इज -12, फिर 2 -2 लैम्डा 38, और ये आ गया -36, 2 -36 -34, ठीक है। यहाँ का पॉइंट ये आ गया बच्चों, और Q का पॉइंट हो गया म्यू कितना -2, तो -4 -6 -10, ये कितना आ गया 4, और ये आ गया 4 -1, दिस इज 3। ये किसका पॉइंट हो गया, Q का पॉइंट, ये P का पॉइंट हो गया बच्चों, और दिस इज Q का पॉइंट। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे क्या, डिस्टेंस। तो निकालो PQ कितना आ गया बच्चों, वेक्टर PQ का डिस्टेंस, दैट मीन्स PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो अब देखिए हम लोग निकालेंगे -10 प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस, फिर 4 -38 यानी 34 का स्क्वायर प्लस, फिर कितना आएगा 3 प्लस 34, दिस इज 37 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आया दिस इज द आंसर, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड रीच सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द शॉर्टेस्ट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट्स होगा, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा मेरा। तो मेरा पॉइंट क्या निकल गया, ये मेरा पॉइंट निकल गया, दिस एंड दिस, और ये दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है, ये आप निकाल लेना बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसका ऑप्शन भी है बच्चों, 34 का क्या है, ऑप्शन भी है, हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लो। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो था 34 का ऑप्शन में बच्चों, ये लिखा था इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए रॉकेट आर, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट गिवन है बच्चों, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, x = 2t, y = -4t, z = 4t, वेयर द t इज गिवन इन सेकेंड। टी क्या है, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, टी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों आपका टाइम, और वो है सेकंड में। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर, मतलब जो कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स वाई जेड है, वो किस में शो किया है बच्चों, वो इन किलोमीटर शो किया है, ठीक है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का पाथ क्या है, सबसे पहले बात कि रॉकेट जो जाएगा वो किस पाथ पे जाएगा वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट कहां से किया, ये कोऑर्डिनेट्स है ना 0, एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकंड में वो कहां तक पहुंच जाएगा, वो डिस्टेंस बताना है 10 सेकंड में। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन 10 सेकंड, और 10 सेकंड में बताना है डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 by 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले काम करते हैं कि इसका व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, ये हम लोग निकालते फाइंड आउट करते हैं। चलिए मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको लिखिए पहले, है ना। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, x/2 = t
फिर y बाय -4 इक्वल टू टी एंड z बाई 4 इक्वल टू टी। सारे सारे इक्वल है और इसे क्या लिख सकते हैं x माइनस 0/2 इक्वल टू y माइनस 0/-4 इक्वल टू z माइनस 0/4 इक्वल टू टाइम लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये एक लाइन का इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन एक लाइन का। तो रॉकेट है, जो रॉकेट जाएगा बच्चों वो इसी लाइन को फॉलो करेगा, जो रॉकेट जो पाथ फॉलो करेगा वो यही पाथ फॉलो करेगा बच्चों। तो ठीक है ना। तो ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोस कितना है, DRS कितना है इसका 2, -4, 4 ये DRS है, ठीक है। और ये लाइन है जहाँ से आपका रॉकेट जिस पाथ को रॉकेट फॉलो कर रहा है। चलिए यहाँ तो क्लियर है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग सेकेंड आंसर क्वेश्चन एट व्हाट कितना डिस्टेंस में विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दिस एंड फ्रॉम द पॉइंट लाइन इन 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में बोल रहा है कि वो ओरिजिन से कितना दूरी पे है, साथ में 10 सेकेंड में वो इस लाइन से कितना दूरी पे है। दो क्वेश्चन आ गया, एक क्या लिखा है कि 10 सेकेंड में रॉकेट ओरिजिन से कितना दूर पे है, दूसरा क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड में है ना रॉकेट इस लाइन से कितना दूर पे है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए पहले हम लिखते हैं एट 10 सेकेंड, हम लोग क्या लिखते हैं कि एट 10 सेकेंड 10 सेकेंड में जो x y z है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। आइए तो हम लोग को मालूम है 10 सेकेंड है, t कितना दिया हुआ है, t इज 10 सेकेंड बच्चों। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 20, यहाँ से x कितना आ गया, x y z जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 20, y इक्वल टू -40 और z इक्वल टू कितना होगा 40। मतलब 10 सेकेंड में जो रॉकेट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस पॉइंट पे लाई करेगा, उसका पोजीशन इस कोऑर्डिनेट के पास में होगा विद इन 10 सेकेंड। तो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। तो हम लोग मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है बच्चों क्या होता है ना, लिख दो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 32, ये आ गया 3600, दैट मीन्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे। वो कितना डिस्टेंस पे है रॉकेट ओरिजिन से 10 सेकेंड में 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिखा हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट से हम लोग को मिल गया ओरिजिन से कितना 60 किलोमीटर पे है। नेक्स्ट क्या बच्चों कि इस लाइन से कितना डिस्टेंस पे है ना, इस लाइन से कितना डिस्टेंस, कुछ ऐसा दिया हुआ है इस लाइन से, ये आपका लाइन हो गया बच्चों है ना, ये डी निकालना है आपको, ये पॉइंट हो गया आपका कितना 20 -40 40 और ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये दिया हुआ है ना। तो इसको क्या हम कैसे भी लिख सकते हो है ना, इसको क्या हम इसमें लिख सकते हैं कार्टेशियन में लिख के बता दें आपको। देखो कार्टेशियन में कैसे आता है आप लोग को आता है बच्चों, दिस इज x - 20 अपॉन क्या लिखते हैं दिस पैरेलल वेक्टर 10 इक्वल टू फिर y प्लस 10 अपॉन ये y प्लस 10 अपॉन -20 इक्वल टू z -40 अपॉन दिस इज 10, ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चों। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस चाहिए। तो ये बच्चों, तो इसको यदि मान लो फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो कैसे करोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे बच्चों। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसे हम लोग लैम्डा एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लैम्डा। देखो मैं बता दे रहा हूँ ठीक है ना, मैं फॉर्मूला मैं खुद फॉर्मूला से कर रहा हूँ लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इसको आप लैम्डा एज्यूम कर लो और यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, नहीं तो एक आप ये भी कर सकते हो है ना बच्चों, यहाँ से या तो इसको ऐसे लिखो। देखो इसका दो तरीका है, या तो कार्टेशियन से करो नहीं तो आप वेक्टर कोऑर्डिनेट से भी करो। नहीं तो क्या करो सर, यहाँ का मान लो यहाँ का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है और वेक्टर आर कितना हो गया देखो, तो आई का टर्म में लिखो तो 20 प्लस 10 म्यू आ गया, 20 प्लस 10 म्यू आई, फिर -10 -20 म्यू जे। मैं बता देता हूँ रुको, आप इस ये नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो, सबसे आंसर निकलेगा है ना। चलिए वैसे ही कर देते हैं आपका।
कोई दिक्कत नहीं बच्चों, घबराना मत। मैं तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना चाहो तो बच्चों, दिस इज a2 माइनस a1 है ना, cos वेक्टर b अपॉन डिटरमिनेंट वेक्टर b। ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर b, अब इसे भी बैठा के लिख लेना, दिस इज वेक्टर b है ना, दिस इज a1, दिस इज वेक्टर a1 लिख लो, ये पॉइंट है ना, एंड दिस इज वेक्टर a2, दिस इज वेक्टर a2। क्लियर है, यहां से निकाल लेना, तो a2 माइनस a1 करना बच्चों, फिर क्या करना, इसको क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ कर लेना, फिर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b लिख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बच्चों। मान लो कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता बच्चों, तो कैसे करोगे आप लोग, इसका कोऑर्डिनेट मान लो q है, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है, और ये वेक्टर r क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कितना निकलेगा, देखो यहाँ से i या i एक साथ करो, तो दिस इज आ गया बच्चों। यदि मैं यहाँ पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो दिस इज 20 प्लस 10 म्यू कॉमा माइनस 10 माइनस 20 म्यू माइनस 10 माइनस 20 म्यू कॉमा यहाँ से 40 प्लस म्यू 10 40 प्लस म्यू 10 या 10 म्यू लिख लो, 40 प्लस 10 म्यू। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखो ध्यान दो, है ना, इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर लिख लेंगे बच्चों। और मालूम है कि इस जो ये लाइन है इसका पैरेलल वेक्टर कौन है, ये है, यानी इसका जो पैरेलल वेक्टर है वेक्टर बी, वो क्या है बच्चों, वो 10 माइनस 20 प्लस 10 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पी क्यू वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू क्या आएगा, वेक्टर बी आएगा, तो p वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर b, ये कितना आ गया 0, यहाँ से क्या निकल आएगा बच्चों, यहाँ से म्यू निकल आएगा, यहाँ से म्यू निकल आया। क्लियर है, यहाँ से म्यू निकल आया, तो आप लोग क्या किए, ये पॉइंट निकल आया बच्चों, ये जब पॉइंट निकल आया तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू का फॉर्मूला, पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट यहाँ से कर लेंगे, चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ रही है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना बच्चों, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइए। आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ए इनवर्स निकालते हैं, बाद में इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, ए इनवर्स इक्वल तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट कैसे निकलता है बच्चों, हमको मालूम है कोफैक्टर का ट्रांसपोज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से क्या हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने बच्चों, कोई दिक्कत, चलिए निकाल लेते हैं। 2 है, कितना आएगा 2 1 माइनस 4 माइनस 2, माइनस है माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है, तो 3 1 माइनस 4 माइनस 2 आ गया बच्चों, प्लस 5 यस 3 1 2 1 3 1 2 1 आ गया, तो कितना आ गया बच्चों, देख लेते हैं हम लोग, तो 2 आ गया और ये आ गया माइनस 4 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, प्लस 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5 3 माइनस 2, तो ये हो गया बच्चों माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5, दिस इज माइनस 1, ठीक है, -2 -6 एंड प्लस 5 -1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -1 बच्चों। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं, पहले हम लोग C11 निकालते हैं बच्चों, C11 कितना -1 का पावर 1 1 1 प्लस 1, डिटरमिनेंट है ना, इसके लिए लिख रहा है, तो ये गया, तो बच्चा कितना, दिस इज 2 1 -4 -2, ये कितना हो गया बच्चों -4 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, C1 to C12 ये आ गया -1 का पावर 1 प्लस 2, और ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज, इसके लिए निकालना है, तो ये 3 1 -4 -2, ये हो गया बच्चों, ये हो गया -6 प्लस 4 -2 एंड माइनस, दिस इज 2 C12 C13 -1 का पावर 1 प्लस 3, और ये कितना 3 1 2 1, ठीक है बच्चों, कितना आ गया 3 -2 1, फिर C21
-1 का पावर 2 + 1 बच्चों, और ये कितना आ गया इसके लिए, ये गया और ये गया, बचा -3 1 5 -2, ये आ गया बच्चों 6 - 5 1 एंड दिस इज -1, C21 हो गया, C22 बच्चों दिस इज -1 का पावर 2 + 2 है ना, तो ये गया बचा 2 1 5 -2, 2 1 5 -2, ये आ गया आपका -4 + 5, -4 - 5 -9, ठीक है। C22 आ गया बच्चों, यही लिख देते हैं C23 -1 का पावर 2 + 3 बच्चों, है ना, इसके लिए है, तो ये गया बच्चों 2 1 - 3 1, 2 1 - 3 1, 2 + 3 5 -5, ठीक है। फिर C23 हो गया, C31 -1 का पावर 3 + 1, इसके लिए ये गया तो बचा -3 2 5 -4, तो कितना आ गया बच्चों, ये देख लो आप, ये 12 - 10 2, दिस इज 2, C32 -1 का पावर 3 + 2, और ये आ गया बच्चों, इसके लिए निकालना है, तो ये गया और ये गया बच्चों, तो बचा कितना 2 3 5 -4, दिस इज -8 -15 -8 -5 -23 एंड दिस इज 23, C32 फिर C32 के बाद C33 -1 का पावर बच्चों 3 + 3, इसके लिए है, तो ये गया बचा 2 3 -3 2, 2 3 -3 2, 4 + 6 4 + 9 13, चलिए, तो मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 0 2 1 0 2 1, फिर -1 -9 -5, फिर 2 23 13, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो कितना हो जाएगा, जैसे 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, क्लियर है। तो मेरा ए इनवर्स कितना आ गया बच्चों, मेरा जो ए इनवर्स आया वो आपका आ गया ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 2 2 -9 23 -5 13 अपॉन -1, ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। तो ये कितना हो गया, दिस इज 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, क्लियर है। तो ये हो गया एडजॉइंट, ये आपका ए इनवर्स हो गया। अब चलिए बच्चों हम लोग इक्वेशन देखते हैं, ये है ना, ये जो मेरा इक्वेशन है, यहाँ से हम इक्वेशन देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो लिखा हुआ बच्चों, दिस इज 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और ये दिस इज x y z इक्वल टू क्या है 11 -5 -3, ये लिखा हुआ है ना। और ये जो है ये क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स ए है, तो दिस इज मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या ए इनवर्स से वो साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इनवर्स बी, तो ये आई, तो बचा एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, दिस इज ए इनवर्स ऑफ बी। तो जो x का वैल्यू होगा बच्चों वो क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स बी। तो चलिए आइए हम लोग ए इनवर्स बी, जब x की वैल्यू निकालना है तो ए इनवर्स बी करेंगे, तो ए इनवर्स और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर देगा। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, आइए देखते हैं बच्चों, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लेना आप लोग। चलिए तो यहाँ पे ए इनवर्स है ना, तो x की वैल्यू क्या है मेरा, ए इनवर्स ऑफ b, तो ए इनवर्स कितना हो गया बच्चों आपका, दिस इज 2 -3 2 नहीं, ए इनवर्स हो गया दिस इज 0
1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और b, व्हाट इज b? b क्या? 11 5 11 -5 -3। चलो इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो ये इसके साथ जाएगा तो 0 -5 + 6, दिस इज 1। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब ये इसके साथ तो आया माइनस, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो -22 ये कर देते हैं, फिर 9 -45 एंड +6 69 है ना। तो ये कितना आ गया? -67 + 69, दिस इज 2। अब ये इसके साथ बच्चों तो दिस इज -11 -25 + 39, दिस इज -36 39, दिस इज 2। ये क्या है बच्चों मेरा? दिस इज x क्या है? XY Z है। तो यहाँ से x, दिस इम्प्लाइज x = 1, y दिस इज 3, y = 2 एंड z = 3। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग का सेक्शन डी कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेक्शन ई लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं बच्चों, और हमारे साथ जुड़े बच्चों। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद।